आखिर क्या हुआ जब एक मुस्लिम व्यक्ति साधु बनकर महाकुंभ पहुंचा और छोटे छोटे बच्चों को किडनैप करके तस्करी कर रहा था। ऐसी ही एक घटना महाकुंभ से निकलकर आई जब एक साधु महाराज ने छोटी सी बच्ची को किडनैप किया और बाद में पता चला कि वे बच्चियों की तस्करी करते हैं। आपको पूरी कहानी इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो वीडियो को मिस मत करिए और वीडियो को पूरा देखिए। आगे बढ़ने से पहले कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। सालों से भारत की पवित्र भूमि में आयोजित वह महाकुंभ मेला आध्यात्मिक और आस्था को सबसे बड़ा संगम माना जाता है। करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करने आते हैं, जहां उनका विश्वास होता है कि यह स्नान करके सारे पाप धो लेंगे। लेकिन इसी भीड़ और भक्ति के बीच कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जो इंसानियत को हिला कर रख देती है। इसी महाकुंभ में एक तेजस्वी साधु भी आए हुए थे। वह साधु बहुत ही अच्छे और चमत्कारिक नजर आ रहे थे, लेकिन किसी को क्या पता था कि उस साधु के अंदर एक हैवान छुपा है। साधु महाराज गंगा नदी किनारे प्रवचन दे रहे थे। उनके प्रवचन में भक्ति और ज्ञान की बातें थी, लेकिन उनकी टेढ़ी नज़र बच्चों पर थी। वह बच्चों को ज़्यादा प्रवचन देते थे, उनके लिए खिलौने और मिठाइयाँ भी लेकर आते थे, उन्हें पढ़ाते भी थे, लेकिन क्योंकि बच्चों को खुश करना ही उनके गंदे मकसद को आसान बनाने वाला था। एक दिन महाकुंभ का मेला अपने चरम पर था। चारों ओर साधु संतों के अखाड़े, मंजोदर घंटियों की आवाज़ और श्रद्धालुओं की भीड़। इसी भीड़ में एक मासूम बच्ची गुड़िया अपनी माँ सरला का हाथ पकड़े हुए चली जा रही थी। सरला हर पल अपनी बच्ची को संभाल रही थी, लेकिन भीड़ में धक्का मुक्की के कारण गुड़िया का हाथ सरला से छूट गया। सरला ने घबराकर चारों ओर देखा। उसकी आंखें गुड़िया को ढूंढने लगी। वह चीखने लगी, मेरी बच्ची को ढूंढो। लेकिन मेले के शोर में किसी को उसकी चीखें सुनाई नहीं दी। गुड़िया रोते हुए इधर उधर भटक रही थी। तभी वही तेजस्वी साधु के वस्त्रों में छिपा दरिंदा उसके पास आया। वह लंबा था, गेरुआ वस्त्र पहने था, माथे पर चंदन का तिलक लगाए हुए था। उसने मीठी आवाज में कहा, बेटा डर मत, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगा। गुड़िया को उसकी बातों पर विश्वास हो गया। वह उसके साथ चुपचाप चल पड़ी, लेकिन उस साधु के इरादे नेक नहीं थे। वह साधु गंगा नदी के किनारे एक नाव के पास बन पहुंचा और बच्ची से कहा, तुम्हारी माँ गंगा के नदी के उस पार है। गुड़िया घबराई हुई बोली, लेकिन मैं तो यहीं बिछड़ी थी। बच्ची को कुछ बात समझ नहीं आ रही था, लेकिन साधु महाराज के कहने पर वह नाव में बैठ गई। नाव में बैठते ही नाविक ने साधु से पूछा, साधु महाराज यह बच्ची किसकी है? साधु ने झूठ छुपाने के लिए कहा, यह मेरी शिष्या है, उसकी माँ उस पार है, मैं उसे छोड़ने जा रहा हूँ। नाविक को थोड़ा शक हुआ, लेकिन सनातनी वेशभूषा में साधु को देखकर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन तभी गुड़िया ने नदी की ओर देखकर जोर से चिल्लाया, माँ माँ। नाविक को अब पूरा यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत नाव किनारे लगा दी और जैसे ही नाव रुकी, दूसरी ओर सरला ने हार नहीं मानी। वह सीधा पुलिस थाने पहुंची और अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। महाकुंभ में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति साधु के वेश में बच्ची को अपने साथ ले जा रहा था। पुलिस तुरंत हरकत में आई। उन्होंने उसी जगह जाकर नाव को घेर लिया। जैसे ही नाव किनारे लगी, पुलिस ने साधु को पकड़ लिया। सरला ने गुड़िया को सीने से लगा लिया। पुलिस ने गुस्से में साधु से पूछा, कौन हो तुम? सच सच बताओ। साधु घबराकर बोला, सर मैं तो बस एक साधु हूँ। पुलिस ने एक जोरदार तमाचा जड़ा। साधु के मुंह से खून निकल पड़ा। अब वह डर गया और सच उगल दिया। उसने कबूल किया कि हम लोग मुस्लिम हैं, हमने साधु बनकर महाकुंभ में घुसपैठ की। हम बच्चों को किडनैप कर तस्करी करते हैं और सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। इतना सुनते ही महाकुंभ की भीड़ बेकाबू हो गई। जनता ने उस अन्य साधु के वेश में छिपे अपराधी को मार मार कर अधमरा कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उसे डेढ़ का पता लगाया, जहां कई और मासूम बच्चे किडनैप कर छिपाए गए थे। सभी बच्चों को आज़ाद किया गया और सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सरला ने गुड़िया को सीने से लगाकर खुद से वादा किया, अब कभी भी अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ूंगी।
दूसरी ओर पुलिस ने भी महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने का निर्णय लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में हर कोई नेक नहीं होता। कभी कभी भले इंसान के रूप में अपराधी हमारे बीच होते हैं। हमें अपनी बच्चों को सतर्क रहना सिखाना होगा और खुद भी जागरूक होना होगा ताकि कोई मासूम अपराधियों का शिकार न बने। इस वीडियो के माध्यम से हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म को बदनाम करना नहीं है, बल्कि यह बताना है कि किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। पहले जांच करें, फिर विश्वास करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।